Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start introduction of exercise 1.5. Okay, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.5 का. फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. ठीक है, तो अब देखिए जैसा कि हमने हेडिंग लिखी हुई है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर. तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेशन क्या है ना. ऑपरेशन मैथ्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एचसीएफ एलसीएम और इस तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें आप करते हैं उन सबको आप ऑपरेशन में काउंट करेंगे. पर जो अभी हमें पढ़ना है दिस इज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. हमें ये 4 ऑपरेशन अभी पढ़ने हैं. ठीक है, तो ये बात हुई ऑपरेशन की. अब बात करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना. तो हमने पढ़ा था रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर. और जो रैशनल नंबर है ये वो ऐसी नंबर्स है जो अपने अंदर कंटेन करके रखती हैं इंटीजर्स को, है ना, इंटीजर्स और साथ साथ में होल नंबर्स और साथ में नेचुरल नंबर्स, है ना. तो ये तो बात हो गई हमारी कि रियल नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे. देखिए ये सारी नंबर्स हम पढ़ के आए हुए हैं, है ना. हमने 6th 7th 8th में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. इवन हमने रैशनल नंबर के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है क्लास 8th में. ठीक है, तो अब हम इन्हीं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, साथ में इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा. अब प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, अब बेटा देखिए हमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने 6th क्लास में शुरू किया था वहाँ पे भी हमने नेचुरल नंबर होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी. 7th में हमने इंटीजर्स के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. 8th क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना. कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को. अब इन्हीं सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू ले लेते हैं फॉर रिवीजन पर्पस. ठीक है ना. देखिए इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले अब हमें पता है कि रियल नंबर्स इसका कॉम्बिनेशन है और रियल नंबर्स में अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना. और हमें इसके लिए कंडीशन पता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन क्लियर है सबको, है ना. अब देखिए अगर हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है फॉर रैशनल नंबर तो हमें ये पता होना ज़रूरी है. अगर A/B एक रैशनल नंबर है, इसको हमने डिवाइड कर दिया C/D एक दूसरी रैशनल नंबर से, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो ये अगर इस फॉर्म में आपको रैशनल नंबर मिलती है A/B अपॉन C/D, तो क्या करते हैं बेटा, जो सबसे ऊपर वाली नंबर है उसको सबसे नीचे वाली नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो बीच वाली नंबर्स होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें A/D अपॉन B/C करना होता है. ऐसे हमें सॉल्यूशन मिलता है इसका, है ना. तो ये हो गई एक टाइप. कौन सी टाइप, टाइप 1. ठीक है, अब देखिए इसके बाद आएगा अगर ये तो टाइप 1 हो गया. अगर टाइप 2 की बात करें, ठीक है, अगर आपको नंबर मिले A/B अपॉन C की फॉर्म में, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म में अगर नंबर मिले तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, A/1 अपॉन B/C. अभी 1 क्यों लिख दिया मैंने, देखिए ये तो अब आपका क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है A/B. C अगर अकेला है तो इसको आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो अपॉन 1 लिख सकते हैं, है ना. तो अब देखिए A किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और अंदर वाली दोनों नंबर यानी बीच वाली नंबर B/C. तो बन गया ना ये. तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कोई भी नंबर अगर अकेली लिखी हुई है यानी इस तरीके से लिखी है तो आप उसका डिनोमिनेटर 1 कर सकते हैं. ठीक है, लेट कर लीजिए कि डिनोमिनेटर इज़ 1. ओके, तो अगर डिनोमिनेटर आपने 1 कर दिया तो उसका मतलब नंबर की वैल्यू वही है, यानी C/1 भी क्या है, C ही है. अब थर्ड टाइप पे पढ़ते हैं. अगर थर्ड टाइप आ गई और उस पर नंबर हो A/B/C, यानी नीचे वाली नंबर फ्रैक्शन फॉर्म पे है और ऊपर वाली नंबर एक इंटीजर फॉर्म पे है, तो इसको भी आप B/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी हम A को क्या लिख सकते हैं बेटा, A/1, है ना, और B/C तो फ्रैक्शन फॉर्म पे है ही. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, A/C/1 B.
मिलेगा ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे ना फॉर दीज ऑपरेशंस, तो हमें ये नॉलेज होना ज़रूरी है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमें तभी आ पाएगा जब हमको ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन सी नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि ऊपर वाली नंबर सबसे नीचे वाली नंबर के साथ और बीच वाली नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है। नाउ अब शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के साथ जो कि हमने रिवाइज करनी है। ओके, तो बेटा देखिए हमने लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। पहले हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? रैशनल नंबर्स के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी टू रैशनल नंबर्स है, या फिर हमने बोल दिया ए एंड बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ए और बी कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब हमने चेक करना है फॉर दीज 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, देखिए अगर हम एडिशन वाला ऑपरेशन यूज़ करते हैं इन 2 नंबर्स के लिए, अगर वो प्लस करके यानी एडिशन लगाए तो प्लस करके अगर हमें अगेन एक रैशनल नंबर मिलती है, इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली अगर हम इन 2 नंबर्स को माइनस करेंगे और अगेन हमें एक रैशनल नंबर मिलती है, तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चेक करते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए चेक करना है तो यानी 1/2 हमने ए ले ली, ए इक्वल टू कितना ले लिया 1/2 एंड बी इक्वल टू ले लिया हमने 1/3। क्लियर है। तो शुरू करते हैं 1/2 प्लस 1/3 अगर करेंगे कैसे होगा प्लस, एलसीएम लेंगे, है ना। 2 3 जा 6 एंड फिर 2 3 जा 6, तो 3 + 3 2 जा, ये हो गया हमारा 5/6। ये एक रैशनल नंबर है ना, 5/6 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन है कि और रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि ये एक क्या आई, रैशनल नंबर मिली हमें। कैसी नंबर मिली, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, रैशनल नंबर मिल गई हमें, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर्स को ऐड करके रैशनल नंबर ही मिली, इसका मतलब ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ऐसे ही हम चेक करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी 1/2 माइनस 1/3, 6 हो गया एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 माइनस 2, दिस इज 1/6। अगेन दिस इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही हम चेक करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 1/2 3 जा 6, दिस इज अगेन रैशनल नंबर। इसका मतलब ये भी क्लोज्ड है। अब डिवीजन के लिए चेक करेंगे, 1/2 डिवाइड बाई 1/3 करना है ना। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 3/1, दिस इज 3/2, दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये भी क्लोज्ड है। तो इस ऑब्जर्वेशन, इस टेबल से हमें क्या पता लगा बेटा कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी चारों केसेस में ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी थी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हमने सेम यही चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। ओके, तो बेटा शुरू करेंगे फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, फॉर रैशनल नंबर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें 2 रैशनल नंबर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 रैशनल नंबर लेट हमने कर ली, ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगेन हम सेम नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन का मतलब नहीं है, हमें केवल समझना है प्रॉपर्टी को, है ना। तो हमने 2 नंबर वही सेम रखी हुई है, ए हमने ले ली 1/2, बी इज 1/3। अब हम सबको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये तो हो गया हमारा एडिशन के लिए, यानी कि हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में उसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं पहले ए में बी को ऐड करूं या बी में ए को ऐड करूं, बात वही रहेगी। अगर ये इक्वल आते हैं ऑर्डर चेंज करने पर, ठीक है, ऑपरेशन तो वही रहा, पर हमने नंबर्स को क्या सीक्वेंस को चेंज कर दिया, यानी ए पहले था तो हमने ए को यहाँ बाद में लिख दिया, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें अगर एडिशन की बात करें तो ए प्लस बी, तो ऑपरेशन हमारा प्लस ही रहेगा, पर हमने ऑर्डर चेंज कर देना बी प्लस ए। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ए माइनस बी अगर किया हमने, तो हमारा ऑपरेशन तो रहेगा माइनस का, पर नंबर्स का सीक्वेंस चेंज होगा, हमें करना है बी माइनस ए, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इंटू बी करूँ या फिर बी इंटू ए करूँ, बात एक ही होनी चाहिए। अगर इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब
ये जो ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये कॉम्पिटिटिव है अंडर दीज ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। एक बार ये भी कर लो, डिवीजन के लिए a डिवाइड b किसके इक्वल आना चाहिए, b डिवाइड a के, और ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी कर लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसा इक्वल नहीं हो सकता, ये हमें पता है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। अब देखिए a की वैल्यू हमने रखना है 1/2 प्लस 1/3, ठीक है बेटा। एंड अगर इसको हम बोले 1/3 प्लस 1/2, तो क्लियरली अगर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएंगे। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर कॉम्पिटिटिव अंडर एडिशन, यानी ऑब्जर्वेशन थी कि कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर मैं देखूँ 1/2 माइनस 1/3 करूँ तो वैल्यू कुछ आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 1/3 में से 1/2 को माइनस करूँगी तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी लेफ्ट वाली चीज़ राइट के इक्वल नहीं आएगी, है ना। इसको आप फर्दर कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो ये इक्वल नहीं आएगी। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो रैशनल नंबर है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, ठीक है। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, देखिए 1/2 इंटू 1/3 अगर मैं करूँ, या फिर मैं 1/3 इंटू 1/2 करूँ, ऑब्वियसली दोनों बातें इक्वल हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए या इनको इक्वल मल्टीप्लाई करिए, दोनों इक्वल आएंगी, है ना। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर कॉम्पिटिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बेटा। नाउ फॉर डिवीजन, अगर 1/2 को आप डिवाइड करेंगे 1/3 से तो ऑब्वियसली वो इक्वल नहीं आएंगे अगर आप 1/3 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, है ना। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव अंडर डिवीजन। तो ये तो बात हो गई हमारी टू प्रॉपर्टीज़ की। पहली हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो अब चेक करेंगे फॉर थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स चेक करेंगे फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो अब देखिए, आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है a प्लस बी प्लस सी करिए, या फिर आप a प्लस बी फिर उसके बाद उसमें c ऐड करिए, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप सिमिलरली इन वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर एडिशन के लिए देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। तो इसका मतलब वी कैन से डैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, या फिर बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन, ठीक है। इसका मतलब प्लस के लिए तो ये फॉलो हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो ऑब्वियस सी बात है, a माइनस बी माइनस सी करेंगे या फिर a माइनस बी फिर माइनस सी करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इट मीन्स ये फॉलो नहीं करता है। अब देखिए इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे आपको, आप अगर चाहें तो वैल्यूज़ पुट करिए और सॉल्व करिए, और यही वैल्यूज़ नहीं आप कोई भी वैल्यूज़ उस पर पुट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर a इंटू बी इंटू सी करें तो ये इक्वल आएगा a इंटू बी इंटू सी के, यानी अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे आपने बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ ए बी को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल रहेगा। ओके, सो रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट, दिस इज डिवीजन। यहाँ पे हम देखेंगे a डिवाइड बी डिवाइड सी इज इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा, ये होगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसको, a डिवाइड बी डिवाइड सी, ठीक है। तो ये आएगा इक्वल नहीं, इट मीन्स इट इज़ नॉट फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो इससे आपको पता लग गया कि रैशनल नंबर्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। तो हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होता है, इवन फॉर डिवीज़न के लिए भी होता है। बेटा वहाँ पे एक पॉइंट रह गया क्लोजर प्रॉपर्टी में, जो हमने डिवीज़न पढ़ाया था ना, डिवीज़न वाला केस कब फॉलो नहीं होता है। हमने तो ले ली थी 1/2 और कौन सी नंबर 1/3, हमने इसका डिवीज़न चेक किया है ना। तो हमने बोला कि ये जब इसका आंसर आएगा तो इट विल बी 3/2, और जो कि रैशनल नंबर है, ये बोला था ना। क्लोजर प्रॉपर्टी में इसको देख लीजिएगा,
लास्ट वाला पार्ट है ना डिवीज़न, हमने बोला है रैशनल आएगा, इट मीन्स इट इज़ क्लोजर। पर यहाँ पे एक केस बनता है, वो ये है अगर आप 1/2 को डिवाइड करेंगे 0 से, और 0 भी एक रैशनल नंबर है, यस, पर अगर आप 0 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी बेटा अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। क्या आ जाएगी ये? अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ये एक ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप 0 रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्लोजर नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में 3 ऑपरेशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो हुई, ठीक है, 3 ऑपरेशन प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न के केस में जब 0 आ गया तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई, अदरवाइज प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अगर 0 नहीं है तो फॉलो होगी, ओके। कॉम्यूटेटिव के केस में हमने देखा केवल प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो हुई। सिमिलरली एसोसिएटिविटी के केस में हमने देखा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो हुई। नाउ वी विल स्टडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट शुरू करेंगे विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बट जाना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना यानी बटना। तो देखिए अगर हम बात करें पहली वाले इसकी रूल की, ठीक है, तो पहले रूल में क्या बात हुई है? a इंटू बी प्लस सी। अब जो a है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जाएगा b और c के साथ। पहले देखिए a b हो गया, देन प्लस का साइन यानी ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो साइन बीच में आएगा हमारा, ठीक है। ये आया हमारा कौन सा? प्लस का साइन, यानी दिस इज प्लस ए बी प्लस ए सी, क्लियर है। सिमिलरली अगर माइनस के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखें तो ये ए बी माइनस ए सी, यानी ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, क्लियर है बेटा। ये सारी चीज़ें थी जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। नाउ अब जो हमने पढ़ना है वो है इरेशनल नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन होंगे वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। सो वी विल ऑब्जर्व दीज थिंग्स नाउ। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ठीक है। उसके लिए भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को ही स्टडी करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चेक करेंगे कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए क्लोज है या नहीं है। क्लोज्ड कब होगा? अगर दो नंबर्स का ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न करने के बाद अगेन हमें एक इरेशनल नंबर मिले, इट मीन्स दिस इज क्लोजर। अगर इरेशनल नहीं मिल रही या रैशनल मिल रही है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखिए हमने लिखे हैं √6 प्लस √6, ये कितना मिलेगा बेटा? दिस इज 2√6 मिलेगा ना। कन्फ्यूज़न है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए √6 कॉमन ले लीजिए, है ना, तो यहाँ बचेगा 1 और दूसरे यहाँ कितना बचेगा? दिस इज़ 1, तो 1 + 1 इज़ 2 एंड √6 यहाँ तो 2√6 बन गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो उससे पहले आप ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। अब √6 प्लस माइनस √6 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? √6 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, है ना, एंड दिस इज √6, तो ये मिल गया 0। अब अगर इस नंबर की बात करें तो ये नंबर कैसी है बेटा? √6, दिस इज इरेशनल नंबर, और इरेशनल को अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगी। तो ये कैसी नंबर मिली हमें? इरेशनल नंबर। दिस इज रैशनल नंबर, 0 क्या है? एक रैशनल नंबर। अब देखिए हमने ऑपरेशन कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे? प्लस का ऑपरेशन। ये कौन सा ऑपरेशन है? प्लस का। यहाँ पे भी हमने प्लस का ऑपरेशन यूज़ किया, यानी इरेशनल नंबर के लिए जब हमने प्लस किया, प्लस वाला ऑपरेशन यूज़ किया, तो एक बार हमें इरेशनल नंबर मिली, एक बार रैशनल मिल गई। इट मीन्स हमें कुछ भी मिल सकता है, या तो रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्लोज्ड नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? दिस इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। अब हम चेक करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने दो नंबर लिए, √5 माइनस √2 की बात करें तो ये नंबर कैसी मिलेगी बेटा? दिस इज इरेशनल नंबर। और अगर √2 माइनस √2 की बात करें, देखिए माइनस वाला ऑपरेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ मिला इरेशनल। और अगर ये माइनस करेंगे तो दिस इज 0, और ये कैसी नंबर है बेटा? दिस इज रैशनल नंबर, है ना। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन, √3 इंटू √3 इज 3 होता है ना। अगर सिमिलर दो रूट्स हैं तो ये हो जाता है, रूट हट जाएगा और नंबर आ जाती है जो अंदर होती है रूट के, यानी कि √3 इंटू √3 इज 3, क्लियर।
नाउ अगर दूसरे के लिए चेक करें, दिस इज √5 इंटू √2, दिस इज √10, तो ये वाली जो पहली नंबर है दिस इज रैशनल नंबर एंड √10 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीज़न। अब डिवीज़न के लिए पहली नंबर हमने ली √7/√7, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, जो कि है एक रैशनल नंबर, है ना रैशनल नंबर। अगर √15/√2 की बात करें तो ये बन जाएगा बेटा √15/2। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो अभी हम कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे रूट होता है ना, हम उसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, और अगर ये एक रूट के अंदर है तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गई। क्लियर है बेटा। तो अगर ये रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, इट मीन्स डिवीज़न भी क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। डिवीज़न भी क्या है, क्लोज्ड नहीं है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, रैशनल नंबर्स के केस में तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी थी वो फॉलो कर रही थी फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीज़न के लिए केवल जब डिनोमिनेटर 0 है तो वो फॉलो नहीं करेगी, अदरवाइज सारे केसेस में फॉलो होती है ना। डिवीज़न के लिए भी होती है, पर जब डिनोमिनेटर क्या है 0 होता है तो वो फॉलो नहीं करेगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर जब 0 नहीं है तो वो फॉलो करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब फॉलो होती है, केवल अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर एडिशन भी क्लोज नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी क्लोज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज नहीं है, एंड डिवीज़न भी क्लोज नहीं है। क्लियर हो गया ना, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। नाउ वी विल चेक फॉर द अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेटा अब चेक करेंगे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम सिमिलरली 4 ऑपरेशंस को चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमने बोल दिया लेट ए एंड बी आर इरेशनल नंबर, ठीक है, ए और बी कोई भी 2 इरेशनल नंबर हैं, हमने √2 और √3 लिए हैं, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं a + b = b + a, यानी कि अगर a + b की वैल्यू आती है b + a की वैल्यू के इक्वल, यही होता है ना कॉम्यूटेटिव में, हम उसका ऑर्डर क्या है चेंज कर देते हैं, है ना। तो ऑर्डर चेंज किया, यानी ए को हमने बाद में लिख दिया, बी को हमने पहले लिख दिया राइट में, है ना। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल आता है, इट मीन्स ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये कॉम्यूटेटिव है। इरेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्लियर है बेटा। अगर चाहे तो आप ये वैल्यूज़ को इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपको इक्वल ही मिलेगा। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर a - b वैल्यू रखेंगे आप और b - a की वैल्यू रखेंगे तो वो इक्वल नहीं मिलेगा आपको। a कितना रखना है आपने, √2 - √3 इज नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली क्या है, √3 - √2, ये इक्वल नहीं हो सकता, है ना। इट मीन्स इरेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके, ऐसे ही आप वैल्यूज़ को रखेंगे, a × b करिए या b × a करिए, ये इक्वल आएगा, है ना। कोई भी रैशनल नंबर्स ले लीजिए, इट मीन्स इरेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीज़न, और a डिवाइड b करेंगे आप अगर नंबर को, और b डिवाइड a करेंगे, यानी कि a कितना लिया बेटा, √2 डिवाइड करना है √3 से, तो ये ऑब्वियस सी बात है इक्वल नहीं है √3/√2 के, दिख रहा है ना, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स इरेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। क्लियर हो गया ना। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। तो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती थी, है ना। सिमिलरली इरेशनल नंबर्स की भी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करती है, ठीक है। नाउ वी विल चेक फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर्स के लिए अगर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है तो हमें 3 इरेशनल नंबर्स को लेट करना है। लेट a b c आर 3 इरेशनल नंबर्स। अब वो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट हमने किया a = √2, b = √3, c = √5। अब देखिए अगर एडिशन की बात करें तो a + b + c इक्वल आएगा a + b + c के।
आएगा ना इक्वल, आप वैल्यूज पुट करिए ये इक्वल आएगा। क्लियर है? सो दिस इज क्लोज्ड अंडर इरेशनल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर है वो क्या फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के लिए। क्लियर हो गया? नाउ अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, तो क्या ये इक्वल आएगा? आप वैल्यूज रखिए, ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है ना? सो इरेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी होगा ना ऐसा बेटा? आप मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कोई भी करिए पर आंसर तो सेम ही आएगा। इट मीन्स इरेशनल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। नाउ फॉर डिवीज़न, तो देखिए a डिवीज़न, a का डिवाइड आप करोगे b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड सी। वैल्यूज पुट करिए आप ये वाली, आपको क्लियरली पता लगेगा कि ये इक्वल नहीं आते हैं। इट मीन्स ये क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिवीज़न के लिए। ठीक है, सो इरेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो एसोसिएटिविटी फॉर डिवीज़न। क्लियर हो गया ना? तो ये भी सिमिलरली रैशनल नंबर की तरह ही है, इसने भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो किया प्रॉपर्टी को, है ना? रैशनल नंबर ने भी क्या एसोसिएटिविटी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो किया था। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बच गई, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा देखिए, फॉर इरेशनल नंबर्स हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें केवल 3 नंबर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो देखिए अगर a इंटू बी प्लस सी इस तरीके से हमने 3 नंबर्स ले ली तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होंगी, पहले a b के पास जाएगा देन a c के पास, यानी a b प्लस a c। सिमिलरली माइनस के केस में भी पहले a b देन माइनस का साइन देन a c। क्लियर है? तो ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी है एज रैशनल नंबर की तरह। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स की जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। अंतर कहाँ पर था, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी में। यहाँ इरेशनल नंबर के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसमें 2 इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन करने पर या तो रैशनल नंबर मिल रही थी या इरेशनल नंबर, ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी नंबर मिलेगी। और रैशनल नंबर के केस में वो सारे ऑपरेशंस के लिए सेटिस्फाई कर रही थी, केवल डिवीज़न में अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो तो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए पहले हमने रैशनल और रैशनल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि अगर हमने ऐड किया था तो रैशनल और रैशनल को किया था, माइनस किया तो रैशनल और रैशनल को। सिमिलरली हमने इरेशनल और इरेशनल के लिए पढ़ा था, है ना? अब हम एक बार देख लेते हैं, अगर रैशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो देख लीजिए, एक रैशनल नंबर हमने ले ली 2, ठीक है, इरेशनल नंबर ले लीजिए √3, ठीक है। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगी हमें इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर आप इरेशनल में इसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगी हमें, इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर आप 2 माइनस √3 करेंगे तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। यानी कि अगर रैशनल से आपने इरेशनल को माइनस किया तो हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये नंबर्स है ना इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर ऐसी नंबर को आप माइनस करोगे तो फाइनली भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही मिलेगी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू √3 की बात करें अगर, तो ये भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली 2 से अगर आप डिवाइड करें √3 को तो ये मिल गई हमें 2/√3। ये भी क्या है एक बेटा, दिस इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब अगर आप एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करो तो आपको फाइनली जो मिलनी है दैट इज इरेशनल नंबर, है ना। तो आपको क्या मिलने वाली है, इरेशनल नंबर। तो ये आपका एक कंक्लूजन हो गया, है ना। अगर आप पहली वाली नंबर्स को देखिए, अगर आपने जो फर्स्ट में किया था फॉर रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर क्या मिला था हमें बेटा, दिस इज रैशनल नंबर, है ना। अगर रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर करें, है ना, तो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर
रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर। तो ये बात हो रही है हमारी रैशनल नंबर की। तो हर केस में हमें क्या मिल रहा था, रैशनल नंबर मिल रही थी हर केस में। केवल डिवीजन वाले केस में अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है तब रैशनल नंबर मिली, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो वो अनडिफाइंड था। क्लियर है, ये तो बात हो गई फर्स्ट केस की। ठीक है, अब दूसरा केस हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। हमें क्या मिल रहा था बेटा, दिस इज रैशनल या इरेशनल, है ना। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर दोनों इरेशनल नंबर्स थी तो आपको रैशनल या इरेशनल मिली थी ना। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, तो आपको रैशनल या इरेशनल मिली थी, है ना। या तो रैशनल मिल सकती है इरेशनल। सिमिलरली फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न के केस में भी आपको या तो रैशनल मिली या इरेशनल। तो ये हो गए हमारे फाइनल कंक्लूजन जो भी हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, ये बात थी रैशनल की, ये थी इरेशनल नंबर्स की, ये थी रैशनल और इरेशनल को ऐड करने की। तो रैशनल्स को ऐड करके हमें रैशनल मिला, इरेशनल्स को ऐड करके या तो रैशनल मिला या इरेशनल। और अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ को। ओके, तो बेटा आते हैं अपने आइडेंटिटीज़ पार्ट पे। ठीक है, पहली आइडेंटिटी है रूट ए बी। अगर आपको इस फॉर्म पे कोई भी नंबर दिखे तो आप उसे लिख सकते हैं सेपरेटली। दो नंबर्स है ना, ए और बी, तो हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, आपको कोई भी नंबर अगर सपोज करिए रूट 15 है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3। ठीक है, रूट 5 इंटू रूट 3, 5 3 जो 15, तो रूट 15 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आपको रूट 5 इंटू रूट 3 दिखे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम आते हैं रूट ए अपॉन बी पर। इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं इसे। क्लियर है। थर्ड वाली पे आते हैं अपने आइडेंटिटी पे। दिस इज रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो बेटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी ए प्लस बी पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप भूल भी गए हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये स्क्वायर में था तो इसका स्क्वायर हटा दिया हमने, स्क्वायर रूट माइनस बी, है ना। दोनों का स्क्वायर रूट हटा के ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब अगर इसको देखें आप तो ये सिमिलर इसी की तरह, देखिए ए माइनस बी, यहाँ पे पावर 2 थी तो पावर हो गई 1, यहाँ पे पावर 1 है तो इसकी पावर हो गई हाफ पावर, यानी कि रूट। ठीक है, तो देखिए रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी दिख रहा है ना इसी फॉर्म पे। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला तो हो गया हमारा इस वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर, तो ये भी ऐसा ही है सिमिलर। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि अगर इसके हाफ पावर की बात करें तो ये हो जाएगा ए, इसकी बात करें तो ये रूट बी, तो इस पे हमने पुट कर देना है, यानी ए माइनस रूट बी ए प्लस रूट बी, तो मिला ना ये ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। तो इसका मतलब ये वाला आइडेंटिटी भी हमारी इसी फॉर्मूले से निकली हुई है। क्लियर है। नाउ फिफ्थ पार्ट, रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, देखिए फर्स्ट नंबर इज रूट ए, तो रूट ए से पहले रूट सी मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट ए से रूट डी मल्टीप्लाई होगा। तो करिए बेटा, रूट ए इंटू रूट सी क्या हो जाएगा, रूट ए सी होगा ना। फिर रूट ए इंटू रूट डी इज रूट ए डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी रूट बी सी। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज रूट बी इंटू रूट डी इज रूट बी डी। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्सपेंशन। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, इसमें है आपको गिवन रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। ये हमें क्लियरली दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी होगा ना। अब देखिए रूट ए स्क्वायर क्या होता है, दिस इज ए, रूट बी स्क्वायर इज बी। जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बी प्लस, अब 2
रूट ए इंटू रूट बी, ये वाली फॉर्म बन गई रूट ए इंटू रूट बी, दिस इज अंडर रूट ए बी। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूले का एक्सपेंशन हो गया ये वाला। क्लियर है बेटा? अब ये तो बात हो गई हमारी आइडेंटिटीज़ की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे 2 टॉपिक्स और बच गए। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जिसमें कि हमने सीखना है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, और दूसरा टॉपिक जो है वो है हमने अगर नंबर लाइन पर रूट 3.4 ऐसी रूट वाली डेसिमल वाली नंबर्स को हमने दिखाना है। ठीक है, यानी कि अगर हमने अंडर रूट फॉर्म पे डेसिमल वाली नंबर्स को दिखाना है तो एक टॉपिक ये बच गया। अब इन दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स this video is helpful to you. If you find this video helpful, please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. We will meet in next video. Till then, take care and bye bye.